आजमीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बिहार में एक ऐसा चेहरा जो अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से साइडलाइन किया जा रहा है, वो चेहरा है सुशील मोदी का। वो सुशील मोदी जो भारतीय जनता पार्टी से बिहार के 3 से 4 बार उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उप मुख्यमंत्री ही नहीं बल्कि वित्त मंत्री भी रह चुके हैं बिहार में। इतना ही नहीं, वो सुशील मोदी जिन्होंने हर सदन में अपनी भूमिका अदा की है, यानी कि विधान परिषद हो, विधानसभा हो, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, सब में सुशील मोदी ने अपनी भागीदारी पेश की है। इसलिए ये भी कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चारों सदनों में अपनी भूमिका अदा करने वाले एक इकलौते यही एक ऐसे चेहरे हैं जो बिहार में ना सही यहाँ पर पूरे देश भर में देखे जाते हैं। सुशील मोदी बिहार में एक नामी चेहरा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नजर आते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो सुशील मोदी को हर बार की तरह दरकिनार किया जाता है। जब नीतीश कुमार के साथ गठबंधन एनडीए का था तब भी सुशील मोदी को उप मुख्यमंत्री बनाया जाता है, मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार जब महागठबंधन में चले जाते हैं उसके बाद भी सुशील मोदी को कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी नहीं जाती है। वहीं सुशील मोदी की बात करें तो अप्रैल के महीने में राज्यसभा सांसद के तौर पर उनका कार्यकाल भी पूरा होता हुआ नजर आएगा। ऐसे में देश भर की 56 राज्यसभा सीटें खाली हैं, जिसको भरने के लिए सभी अपने प्रत्याशियों को उतारते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में बिहार में यहाँ पर 2 राज्यसभा सीटें खाली हैं, जिसमें सुशील मोदी का नाम फिर से नहीं देखा गया, तो फिर से सुशील मोदी को दरकिनार किया गया। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा ऐलान किया था कि जो 70 के पार है वो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेगा। और ऐसे में सुशील मोदी 73 साल के नज़र आते हैं और 73 साल के बदौलत क्या सुशील मोदी का पट्टा जेडीयू के समर्थन में जो एनडीए की तरफ देखा जा रहा है उससे कटने वाला है। क्या भारतीय जनता पार्टी सुशील मोदी को हटाने वाली है? क्योंकि राज्यसभा को लेकर जो भी प्रतिक्रिया सामने आई है उसमें सुशील मोदी का भी बयान देखा जा रहा है। क्या कुछ कह रहे हैं, देखिए जरा। खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी ने अति पिछड़ा समाज के 2 लोगों को राज्यसभा में जाने का मौका दिया। एक तेली समाज की महिला और एक चंद्रवंशी समाज के डॉक्टर भीम सिंह। और मैं पार्टी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे लगातार 34 साल तक बिना रुकावट के देश के चारों सदनों में रहने का मौका दिया। मैं 15 साल विधायक रहा, लोकसभा में रहा, राज्यसभा में रहा, विधान परिषद में रहा, डिप्टी सीएम रहा 10 साल, बिहार का वित्त मंत्री रहा। मुझे लगता है कि देश में बहुत कम बीजेपी के कार्यकर्ता होंगे जिसको पार्टी ने 34 साल तक सेवा करने का मौका दिया है। मैं पार्टी के प्रति आभारी हूँ और आगे भी जीवन के अंतिम क्षण तक पार्टी का काम कर। अब जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीतियों पर काम करती है, तो क्या इस रणनीतियों के तहत भारतीय जनता पार्टी अब सुशील मोदी को बिहार में दरकिनार कर रही है? तो क्या मजबूरन सुशील मोदी को कदम आरजेडी की तरफ बढ़ाना पड़ेगा? क्या सुशील मोदी तेजस्वी यादव से हाथ मिलाते हुए देखे जा सकते हैं? क्या कुछ लगता है आपको? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहें SPN 9 न्यूज़। धन्यवाद।